सुप्रभात साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। अमेरिका में सिर और गर्दन के कैंसर पर रिसर्च करेंगी घुमारवी की अनुपम। बिलासपुर जिले के घुमारवी शहर की शास्त्री कॉलोनी के दयाराम की बेटी डॉक्टर कुमारी अनुपम अमेरिका में सिर और गर्दन के कैंसर और उसके बचाव पर रिसर्च करेंगी। 32 वर्षीय अनुपम ने 13 जुलाई को अमेरिका में सेंट लुइस विश्वविद्यालय के मेडिसिन डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी में पदभार संभाला है। पिछले 3 साल से पीजीआई चंडीगढ़ में बतौर सीनियर रेजिडेंट डेमोस्ट्रेटर के पद पर वो कार्यरत थी। हिमाचल में बारिश का कहर, खड्ड में पलटी कार, 5 लोग बहने से बचाए। हिमाचल प्रदेश में पिछले परसों और कल हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सोलन जिले के बरोटीवाला में कुंजाहल खड्ड में आई बाढ़ के तेज बहाव में एक ऑल्टो कार पलट गई। कार में एक महिला और बच्ची समेत 5 लोग सवार थे। वहां मौजूद लोगों ने 5 लोगों को खड्ड में बहने से बचा लिया। वहीं प्रदेश में बारिश से 96 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं। कुल्लू में गड़सा, लारजी और सैंज के 100 गाँव में ब्लैकआउट हो गया है। प्रशिक्षण लेना था, पंचायत प्रतिनिधियों को भेज दी 3 महिला अधिकारी। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA पर सवाल उठने लगे हैं। इस अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों को केरल दौरे पर प्रशिक्षण के लिए सरकारी खर्चे पर ले जाना था, लेकिन सरकार ने किसी पंचायत प्रतिनिधि को न भेजकर 3 महिला अफसरों को भेज दिया। इनमें से एक अधिकारी का तो पंचायती राज विभाग से कोई लेना देना भी नहीं है। फेडरेशन के किसी पदाधिकारी नहीं मांगेंगे माफी। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी अजय ठाकुर ने कहा कि वो अपनी बात पर अभी भी अडिग हैं। वह फेडरेशन के किसी भी पदाधिकारी से माफी नहीं मांगेंगे। ये सभी पदाधिकारी उनके स्तर के नहीं हैं। पत्रकारों से बातचीत में अजय ने कहा कि वो अर्जुन अवार्डी हैं, उनका किराया नहीं लगता है, इसलिए वो किराए की बात नहीं कर रहे हैं। खिलाड़ियों से पैसे लिए गए हैं, वो उसके बारे में आरोप लगा रहे हैं। दूसरी ओर फेडरेशन के लोग उन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो अपने खिलाड़ियों को मैच में डलवाते हैं। बलदेव का नाम उन्होंने लिया है। बलदेव और विशाल भारद्वाज 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो वर्तमान में इंडिया कैंप में हैं। अगर इंडिया स्तर के खिलाड़ी के लिए भी चयन समिति कुछ नहीं कर रही है तो इसमें वो कुछ नहीं कह सकते हैं। पुलिस विभाग में होगी 30 सब इंस्पेक्टर की भर्ती। 20 पद पुरुष और महिला उम्मीदवार के लिए भरे जाएंगे 10 पद। हिमाचल पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हमीरपुर के माध्यम से सब इंस्पेक्टर के पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। हिमाचल सरकार ने पुलिस विभाग में पुलिस उप निरीक्षक, कार्यकारी पुलिस के 30 पदों को भरने की अनुमति दी है। इसमें सब इंस्पेक्टर के 20 पद पुरुष और महिला उम्मीदवार के लिए 10 पद भरे जाएंगे। पुलिस विभाग में पुलिस उप निरीक्षक के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति की जाएगी। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले व अन्य घोटालों की CBI जांच हो। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व प्रदेश कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष कौल सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार के 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों, पेंशनरों, आउटसोर्स कर्मचारियों और किसानों, बागवानों समेत किसी भी वर्ग की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। जन विरोधी नीतियों और भ्रष्टाचार की वजह से अब सरकार का जाना तय है। सेब बाहुल्य क्षेत्रों के लोगों के साथ भाजपा सरकार हमेशा भेदभाव करती रही है। हिमाचल के 4 जिलों में कोरोना को लेकर अलर्ट। प्रदेश सरकार ने हिमाचल के 4 जिलों कांगड़ा, चंबा, शिमला और मंडी में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया है।
इन जिलों में तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कांगड़ा में 565, चंबा में 432, शिमला में 326 और मंडी में 259 सक्रिय मामले हो गए हैं। राशन डिपो में 17 से 26 रुपए तक सस्ता मिलेगा सरसों का तेल। चुनावी साल में राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश की जनता को राशन डिपो में सरसों का तेल 17 से 26 रुपए तक सस्ता देगी। इससे सूबे के 19 लाख राशन कार्ड धारकों को महंगाई से राहत मिलेगी। वहीं सरकार ने हरियाणा की सरकारी एजेंसी हैफेड से तेल लेने के लिए शॉर्ट टेंडर किया है। इसके अलावा बात करें तो हैफेड प्रदेश सरकार को 143 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से सरसों का तेल देगी। इसके बाद सरकारी सब्सिडी के साथ गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल वाले परिवारों को 134 रुपये, गरीबी रेखा से ऊपर एपीएल को 139 रुपये और करदाताओं को 149 रुपये प्रति लीटर तेल उपलब्ध करवाएगी। इससे पहले बीपीएल को 151, एपीएल को 156 और करदाताओं को 175 रुपये प्रति लीटर तेल मिल रहा था। सिर पर बोरी उठवाना कैसा महिला सम्मान, नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से मांगा जवाब। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग में मल्टीटास्क वर्कर रखने के लिए महिलाओं से जिस प्रकार से सिर पर बोरी उठाकर दौड़ाया जा रहा है, भाजपा सरकार और पार्टी यह बताएं कि क्या यह महिला सम्मान है। क्या इस पद के लिए ऐसी योग्यता रखना जरूरी थी। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली विधानसभा क्षेत्र के चंदपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार चोर दरवाजे की सरकार बनकर रह गई है। आम जनता के साथ उसकी नीतियां कैसी खिलवाड़ कर रही हैं, उससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। डेड कैटेगरी में है कंडक्टर, सरकार दोबारा श्रेणी में लाने के लिए कर रही प्रयास। एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन नए वेतन आयोग में आ रही वेतन विसंगति को लेकर पिछले काफी समय से संघर्षरत है। वहीं इस मामले पर परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने बताया कि एचआरटीसी में नए वेतन आयोग की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुई है। ऐसे में यह कहना उचित नहीं है कि उन्हें वेतन विसंगति का सामना करना पड़ रहा है। परिवहन मंत्री ने कहा कि कंडक्टरों की श्रेणी को पहले डेड कैटेगरी में डाल दिया गया था, इसके कारण उन्हें दिक्कतें पेश आ रही थी। सरकार कंडक्टरों को दोबारा श्रेणी में लाने के लिए प्रयास कर रही है। सुन मेरी चाची, सुन मेरी ताई, पुरानी पेंशन कूनी खाई। शनिवार रात भर मौसम कुल्लू में खूब वर्षा। फिर पिछले कल सुबह जिला कुल्लू ही नहीं अन्य जिलों के कर्मचारी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए और एनपीएस के समर्थन के लिए ढालपुर की ओर निकल पड़े। बारिश की बौछारें चलने शुरू हो गईं और कर्मचारियों का पेंशन संकल्प रैली के लिए आने का क्रम भी शुरू हो गया। धीरे धीरे कर्मचारियों की संख्या हजारों पहुंची और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर खूब गरजे। सरकार को भी न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ के नेताओं ने खूब घेरा। यही नहीं, इस बीच कर्मचारियों ने नारेबाजी के साथ कुछ कुल्लवी बोली में भी नारे लगाए, जिसमें सुन मेरी चाची, सुन मेरी ताई, सुन मेरे ताऊ, सुन मेरे भाई, पुरानी पेंशन कूनी खाई नारे सुर्खियों में रहे। तो यही है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।